बाघ के सामने आने पर कैसे बचें? जानें जरूरी उपाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम जंगल के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली शिकारी बाघ के बारे में बात करेंगे। हम सीखेंगे कि अगर आपका सामना कभी इस खूंखार जानवर से हो जाए तो कैसे अपनी जान बचा सकते हैं। बाघ से बचाव के लिए सिर्फ ताकत ही काफी नहीं है, बल्कि समझदारी और सूझबूझ भी उतनी ही जरूरी है। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो जंगल के आसपास रहते हैं, जंगल सफारी पर जाते हैं या फिर कभी बाघ के इलाके में जाने का सोच रहे हैं। हम आपको बाघ के व्यवहार, उसके हमले के तरीकों और बचाव की तकनीकों के बारे में बताएंगे, ताकि आप ऐसी किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहें। याद रखें, जंगल बाघ का घर है और हमें उसके इलाके में हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे खुद को सुरक्षित रखें अगर सामने आ जाए एक बाघ। बाघ एक शिकारी जानवर है और उसका दिमाग शिकार करने के लिए बना है। वो अपने इलाके को बहुत ध्यान से देखता है और किसी भी घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करता। बाघ आमतौर पर इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भूख, गुस्से या खतरे की वजह से हमला भी कर सकते हैं। अगर बाघ को लगता है कि आप उसके बच्चों के लिए खतरा हैं या फिर आप उसके शिकार के बहुत करीब आ गए हैं, तो वो हमला कर सकता है। बाघ के पास बहुत तेज रफ्तार, नुकीले पंजे और जबरदस्त ताकत होती है, इसलिए उससे बचाव के लिए आपको बहुत होशियार रहना होगा। याद रखें, जंगल में आप बाघ के इलाके में घुस रहे हैं, इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहना होगा। अपने आसपास के माहौल पर नजर रखें और किसी भी तरह की हलचल पर ध्यान दें। कई बार हम अनजाने में ही बाघ के सामने आ जाते हैं। हो सकता है आप जंगल में ट्रैकिंग कर रहे हों और गलती से बाघ के इलाके में घुस गए हों। कभी कभी खेतों के आसपास या गांवों के करीब भी बाघ देखे जा सकते हैं, खासकर अगर वो भूखे हों या फिर अपना इलाका बदल रहे हों। जंगल सफारी के दौरान भी बाघ से सामना हो सकता है, खासकर अगर आप गाड़ी से उतरने की कोशिश करें या फिर नियमों का पालन न करें। कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ या सूखे की वजह से भी बाघ रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं, जिससे उनका सामना इंसानों से हो सकता है। महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा सतर्क रहें और जंगल में जाते समय सावधानी बरतें, ताकि ऐसी किसी भी स्थिति से बचा जा सके। याद रखें, जंगल में आप मेहमान हैं और आपको बाघ के घर में घुसने से पहले सोचना चाहिए। अगर आपका सामना कभी बाघ से हो जाए तो सबसे जरूरी है कि आप घबराएं नहीं। घबराहट से आप गलत फैसले ले सकते हैं, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। बाघ से नजरें न मिलाएं, क्योंकि इससे उसे लगेगा कि आप उसे चुनौती दे रहे हैं। धीरे धीरे अपनी नजरें नीची करें और उससे नजरें बचाकर रखें। अगर आप ग्रुप में हैं तो साथ रहें और बिखरे नहीं। ग्रुप में होने से आप बेढे और ताकतवर दिखेंगे, जिससे बाघ हमला करने से पहले सोचेगा। अपनी आवाज ऊंची करें, ताली बजाएं या फिर किसी भी तरह का शोर मचाएं। शोर से बाघ डर सकता है और पीछे हट सकता है। धीरे धीरे पीछे हटें और बाघ को रास्ता दें। भागने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे बाघ आपका पीछा कर सकता है और आपकी जान को खतरा हो सकता है। चैप्टर 4, बाघ से मुकाबला करने के तरीके। अगर बाघ हमला करने ही वाला हो तो आपको खुद को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। अगर आपके पास कोई लाठी, डंडा या फिर कोई भी भारी चीज हो तो उससे अपना बचाव करें। अगर आसपास कोई पेड़ हो तो उस पर चढ़ने की कोशिश करें। बाघ पेड़ पर चढ़ने में उतने माहिर नहीं होते, इसलिए यह आपको कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकता है। कभी भी बाघ के सामने पीठ न दिखाएं और न ही भागने की कोशिश करें। इससे उसे लगेगा कि आप कमजोर हैं और वो आप पर और भी तेजी से हमला करेगा। जमीन पर लेटकर मृत होने का नाटक न करें, क्योंकि बाघ को धोखा देना आसान नहीं है। वो आपकी सांसों को सूंघ सकता है और आपकी धड़कन को भी महसूस कर सकता है। अगर आपके पास मिर्ची पाउडर हो तो उसे बाघ की आंखों में फेंकें। मिर्ची पाउडर से बाघ की आंखों में जलन होगी और वो आपको छोड़कर भाग सकता है। चैप्टर 5, जंगल में बाघ से बचने के लिए सावधानियां। जंगल में जाते समय हमेशा समूह में जाएं और अकेले जाने से बचें। ग्रुप में होने से आप सुरक्षित रहेंगे और किसी भी मुसीबत का सामना मिलकर कर सकेंगे। जंगल में जाते समय शोर मचाते हुए चलें, ताकि बाघ को आपकी मौजूदगी का पता चल सके और वो खुद ही दूर चला जाए। जंगल में जाते समय इत्र, साबुन या फिर कोई भी तेज खुशबू वाली चीज न लगाएं, क्योंकि इससे बाघ आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है।
जंगल में घूमते समय रास्ते पर ही चलें और झाड़ियों में जाने से बचें। बाघ अक्सर झाड़ियों में छुपकर शिकार करते हैं, इसलिए यह खतरनाक हो सकता है। अगर आप जंगल सफारी पर जा रहे हैं तो गाइड के निर्देशों का पालन करें और गाड़ी से उतरने की कोशिश न करें। गाड़ी से उतरना खतरनाक हो सकता है और इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। चैप्टर 6, बाघ के हमलों से जुड़ी सच्ची घटनाएं और उनसे मिली सीख। सुंदरबन, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, वहां बाघों की संख्या काफी ज्यादा है। यहां अक्सर मछुआरों पर बाघों के हमले की खबरें आती रहती हैं। इन घटनाओं से हमें सीख मिलती है कि जंगल में जाते समय कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। मध्य प्रदेश के एक गांव में एक किसान पर बाघ ने हमला कर दिया था जब वो अपने खेत में काम कर रहा था। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बाघ के इलाकों के आसपास हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इन घटनाओं से हमें यह भी सीख मिलती है कि बाघ के हमले से बचने के लिए सिर्फ भागना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको सूझबूझ से काम लेना होगा। हमें यह समझना होगा कि बाघ एक जंगली जानवर है और वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है। हमें उसके इलाके में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए और न ही उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सभी लोग मिलकर कोशिश करें तो हम बाघों के साथ शांति से रह सकते हैं और उन्हें विलुप्त होने से बचा सकते हैं। याद रखें, जंगल बाघ का घर है और हमें उसके घर में घुसने से पहले सोचना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बाघ के सामने आने पर कैसे बचना है, इसके बारे में जरूरी जानकारी मिली होगी। याद रखें, जंगल में जाने से पहले तैयारी करना बेहद जरूरी है। बाघ से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उससे सामना ही न करें। लेकिन अगर कभी सामना हो ही जाए तो घबराएं नहीं, सूझबूझ से काम लें और ऊपर बताई गई बातों का ध्यान रखें। जंगल हमारे ग्रह का एक अहम हिस्सा है और बाघ इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें उनके संरक्षण के लिए मिलकर काम करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी